नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर का दम। मैं हूं मनोज सैनी। बात करने वाले हैं तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम मंदिर की तारीख को लेकर ये कहा जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन राम मंदिर तैयार होने की तारीख बता दी गई है। त्रिपुरा दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही उनके बयान में एक मैसेज राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए भी था। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैं बीजेपी अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर का आपको तैयार मिलेगा। उस वक्त 2019 के चुनाव के दौरान राम मंदिर निर्माण का मुद्दा गर्म था और बीजेपी की जीत में यह मुद्दा अहम था। तो अब 2024 के चुनाव आते आते एक बार फिर राम जी करेंगे बेड़ा पार। जरा सुनते हैं, टाइमिंग देखिएगा, समझिएगा कि राम मंदिर की टाइमिंग क्यों है खास। राम मंदिर से वोटर्स को साधने की कोशिश होगी। 2024 में होने हैं लोकसभा के चुनाव। क्या मंदिर निर्माण का बीजेपी को मिल सकता है फायदा? क्या मंदिर आंदोलन ही बीजेपी का आधार बनेगा? और लगातार यदि जब मंदिर की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ही होती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस इस बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, पर क्या कहा अमित शाह ने जरा सुन लेते हैं। भारत के गृह मंत्री है और जब वो मंच से बोले हैं तो बोलने का अंदाज भी कुछ अलग था। सुनिए। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, बड़े राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। चलिए, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये कांग्रेस कहा करती थी, ऐसा अमित शाह जी कह रहे हैं। हमने भी हर मंच से ये बात सुनी है। लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने तारीख भी बता दी है, लेकिन तारीख 2024 की है और चुनाव भी 2024 में होना है। जाहिर है नजरिए अलग अलग होंगे। मेरे साथ शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, हमारे न्यूज हेड, उनसे समझते हैं इसके मायने। शरद जी क्या कहेंगे? ये भी एक तैयारी कही जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, इत्तेफाक भी कहा जा सकता है, लेकिन कोई काम इत्तेफाक से नहीं होता क्योंकि बीजेपी के काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। तारीख तय हो गई 1 जनवरी 2024। देखिए, जिस तरह से अमित शाह जी ने ये बात कही है उससे बहुत साफ है कि ये राम मंदिर का मसला कहीं ना कहीं एक बड़ा वो मसला भी है जिसको आप कहते हैं जन भावनाओं के साथ राजनीति से जुड़ा भी मसला है। जिस तरह उन्होंने लगभग ललकारने वाले अंदाज में कहा कि राहुल गांधी जी सुन लें, राहुल बाबा सुन लें, जो ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो वो अब ये सुन लें कि हम तारीख बना रहे हैं और विश्व में सबसे भव्य मंदिर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि 2024 के चुनाव का ये एक बड़ा मसला होगा। भावनात्मक मसला भी है ये, लोगों की जनभावनाओं से जुड़ा मसला भी है ये। और निश्चित तौर पर जब ये एक श्रृंखलाबद्ध रूप से, क्योंकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि सनातन परंपरा के एक बहुत ही अद्भुत देव और ईश्वर के तौर पर प्रभु श्री राम की व्याख्या की जाती रही है और नामचीन शायर इकबाल ने भी उन्हें इमामे हिंद कहा है जी। तो ऐसे राम का जब मंदिर वहां एक भव्य स्वरूप में सामने आएगा और उसके श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम सामने आते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में और खासतौर से हिंदी भाषी पट्टी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और इसके अलावा भी दक्षिण भारत में भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक अलग दृष्टि और सोच के साथ लोग भावनात्मक रूप से तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ेंगे ही, बल्कि जो बीजेपी चाहती है कि ये मसला 90 से लेकर आज तक जिस रूप में आगे बढ़ा है,
तो निश्चित तौर पर उनके मन में ये बात भी रहेगी कि ये एक ऐसा मुद्दा रहेगा जिससे कांग्रेस की घेराबंदी भी होगी और कांग्रेस को लेकर ये भी कहा जा सकेगा कि आप तो कहते थे ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन हमने जन भावनाओं के अनुरूप ऐसा करके दिखा दिया। जी सर, एक छोटा सा और है मेरा, एक मतलब ये कह सकते हैं कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। देखिए, बीजेपी निश्चित तौर पर ये कहना आपका ठीक है कि राम एक बड़ा आधार है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी कई और मसलों को लेकर भी आगे बढ़ती रही है और कई ऐसे मसले हैं और अब बीजेपी सत्ता की एक ऐसी पार्टी भी है जो बहुत सारे विषयों को समझती है और उन मसलों को लेकर आगे बढ़ती है। तो आप सिर्फ, मैं ये नहीं कहूंगा कि राम जी तो सभी का बेड़ा पार करते हैं, लेकिन कई और मसले भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उसके बेड़ा पार करने में उसके लिए काफी मददगार होंगे। जी चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े शरद जी थे और बता रहे थे कि कई और मसलों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से राम तो सभी का बेड़ा पार करते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राम राम करती रही है और अब तो राम का भी सहारा है क्योंकि मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जैसा अमित शाह जी ने कह दिया। बीजेपी के प्रदेश मंत्री है रजनीश अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस संचार प्रमुख छत्तीसगढ़ से सुशील आनंद शुक्ला जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। सुशील आनंद जी, आप लोग कहा करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता दी है और तारीख 2024 है। धड़कनें किसकी तेज हो रही? बिल्कुल नहीं तेज हो रही धड़कनें। अच्छी बात है, भगवान राम का मंदिर बन रहा, लेकिन अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के रवैये से नहीं बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी मंदिर का मसला और लटकता। ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों की आपसी समझ का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। हम तो भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है कि ये जो 14,000 करोड़ रुपए आपने रामशिला के नाम पे चंदा एकत्रित करके पिछले 2 दशक से रखा था, उसका हिसाब कहाँ गया? राम मंदिर बनने के बाद तो फिर से आपने चंदा इकट्ठा करना चालू किया। अभी भी हिसाब चलता रहेगा कांग्रेस का? चंदा चोर लोग को यदि ऐसी बात करेंगे तो हिसाब तो चलेगा साहब। चंदा चोरों से भगवान राम के नाम का पैसे का हिसाब चलेगा। राम के नाम पे सिर्फ राजनीति किया इन्होंने, भगवान राम का काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ में 20 साल तक, 15 साल तक इनकी सरकार थी। भगवान राम ने अपने जीवन के संख्यक समय वनवास काल के यहाँ गुजारे थे। भगवान राम का ननिहाल है रायपुर राजधानी से 15 किलोमीटर दूर में। कभी माता कौशल्या मंदिर जीर्णोद्धार करने के बारे में नहीं सोचा भाजपा ने। कभी भगवान राम वनगमन पथ के जीर्णोद्धार करने के बारे में नहीं सोचा। आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो मंदिर बन रहा है लोगों की आस्था के कारण, जो हिंदू और मुसलमान दोनों की आपसी समझ के कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक वाहवाही दे रही है। अरे अमित शाह जी तो पहले भगवान राम की पूजा करना तो चालू करें। प्रसाद नहीं खाते हैं, यहाँ आके माथे का तिलक मिटाते हैं। वो कब से हिंदू हो गए? वो तो छत्तीसगढ़ ही पहुंच रहे। कब से हिंदू हो गए जो हिंदुओं की बात करेंगे? पहले हिंदुत्व पे आस्था तो दिखाएं, पहले हिंदू धर्म के प्रति आस्था दिखाएं। तो कांग्रेस की आस्था हिंदुत्व में बनी हुई है। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं हिंदुओं की। रजनीश अग्रवाल जी, हिंदू हो गए भाई, वो कहाँ के हिंदू? रजनीश अग्रवाल जी, 14,000 करोड़ रुपए सर वो तारीख तो आपने बता दी, लेकिन वो बहुत कुछ और बता रहे हैं। मैं बिल्कुल आपका प्रश्नों के सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पर मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, मेरा निवेदन है। जी आप बोलिए। पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, स्वागत अभिनंदन पूरे देश ने और दुनिया ने किया, इनके कुछ लोगों ने नहीं किया, इनको मुबारक हो। 2010 में मनोज जी 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया जी, और उसके बाद में पक्ष में निर्णय आया, जहां रामलला विराजमान वहीं मंदिर बनेगा भव्य महान। उसके साथ में 10,700 पेजों का अनुवाद जमा करना था सुप्रीम कोर्ट में, याचिका लगी सुप्रीम कोर्ट में। 2010 से 12 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार, समर्थन श्रीमान राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस का, और 2012 से 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार। वो 2 लड़के जो उत्तर प्रदेश में कमाल करने के लिए उतरे थे, बाद में फ्लॉप हो गए 2017 में। 2012 से 17 में ये दोनों साथ में एक गलवैया कर रहे थे। 10,500 पेजों के अनुवाद की बात तो छोड़िए, एक पैराग्राफ का भी अनुवाद, एक सिंगल लाइन का अनुवाद भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स को नकारने का काम कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया।
भारत तो में भगवान राम के अस्तित्व नकारने का काम राम सेतु के मुद्दे पर किया वो तो है ही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से जो अटल जी की सरकार के समय आई थी, उनके अधिकारी भी कई बार आप मीडिया के सामने दो चार होते हुए कहते हैं, बताते हैं, पूरा हवाला देते हैं कि नकारने का काम यूपीए की सरकार ने किया। मोदी जी की सरकार आई और वहां योगी जी की सरकार आई। योगी जी की सरकार में मात्र 4 महीने में 10,700 पेजों का अनुवाद सबमिट हुआ, आसानी राहें बनाई गई। वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो भगवान राम के मंदिर होने का साक्ष्य प्रस्तुत करती थी, उन रिपोर्टों को सबमिट किया गया, जिसे कांग्रेस ने नकारने का काम किया। एक हिंदुओं के आस्थावान जो तमाम प्रकार के देश और दुनिया में लोग रहते हैं, उनके साथ में भेदभाव, पक्षपात और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। जो बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे, ऐसा 7 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव की सरकार कमिटमेंट करती हो देश के साथ में, उसकी मानसिकता क्या होगी, और वो परिणत बाद में इन सालों में उजागर हुई। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बारे में मार्ग प्रशस्त किया। डीजीपी को, गृह मंत्री को, गृह सचिव को, मुख्य सचिव को बुलाने के बाद में उन्होंने ये नहीं कहा कानून व्यवस्था ही हो जाए, पत्ता तक नहीं खड़का साहब, देश में पत्ता तक नहीं खड़का। और इन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम बिना किसी हीला हवाली के, बिना किसी कारण के कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए हम आपके सुप्रीम कोर्ट के माननीय निर्णय को स्वीकार करेंगे। और हुआ और करके दिखाया। और अब जब 1 जनवरी 2024 की तारीख आ रही है, दाएं की बात कर रहे हैं। अरे 10 साल यूपीए की सरकार रही, चंदा वंदा सब धंधा आपने देख लिया। कांग्रेस के मेहमान सुन रहे हैं क्या रजनीश जी को? सुनो ना, मैं पूरे एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, एक प्रश्न का। जो चंदा की बात कर रहा है, जो आज बड़े बड़े पिलर्स और बड़े बड़े जो वर्कशॉप राजस्थान के पत्थरों से बन रही थी, जो तेजी के साथ में उनको लगाने का काम हुआ, वो वहीं बन रही थी साहब। और आप मीडिया के लोगों ने उनकी रिपोर्ट्स, वीडियो रिपोर्ट्स दिखाई हैं। और यूपीए की सरकार में 10 साल इन्होंने खूब छानाबीनी करी और दमन करने की नीति अपना। एक रुपये का भी लांछन किसी भी संगठन में, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, या हिंदू राम मंदिर न्यास हो, कहीं किसी भी प्रकार से लांछन नहीं है 1 रुपये का। 10 साल की यूपीए सरकार में। मैं जवाब ले लूं सर? इसलिए इन मुद्दों पर, ये तथ्यों पर, ये भारतीय जनता पार्टी के तथ्य नहीं है, तथ्य निरपेक्ष, निष्पक्ष हैं और सबके सामने प्रकट हैं। इसलिए किस मुंह से बात करेंगे जो हिंदुओं के साथ में भेदभाव की राजनीति करते। हाँ, आप रामलला का तमाम प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, स्वागत है, अभिनंदन है, करना ही चाहिए। नहीं करते हैं तो दिक्कत है, करना ही चाहिए, न करने का कोई कारण नहीं है। इस देश में सांस्कृतिक प्रादुर्भाव का कारण होना ही चाहिए। मैं जवाब ले लेता हूँ, कहीं अलग बात नहीं है। सुशील आनंद जी, सारी बातों का जवाब रजनीश जी ने दिया है। रजनीश, सुशील जी, सारी बातों का जवाब, जो आपके कुछ सवाल थे उसका जवाब भी दिया उन्होंने। 2010 से लेकर 22 तक की पूरी कहानी भी सुना दी कि आखिर कहाँ क्या हुआ, आपने क्या किया, मायावती ने क्या किया, अखिलेश यादव ने क्या किया। भाई, कोर्ट में मसला चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद होने का डर था। ये तो अभी भी नहीं चाह रहे थे कि कोर्ट में मसला निपटे। ये बार इनकी तरफ अंगेबाजी की गई। हम तो पूछते हैं कि 14,000 करोड़ रुपए जो राम मंदिर के नाम का चंदा था, उन्होंने बता दिया। वो चंदे का पैसा कहाँ गया, इनके बताने से क्या होता है। इन्होंने बार सपूछा गया इस सवाल को। राम मंदिर न्यास के जो लोग थे, जो वहाँ के मुख्य पुजारी थे, उन्होंने सवाल खड़ा किया था। इनकी खुद की जो समिति के लोगों ने सवाल खड़ा किया था। विश्व हिंदू परिषद में इसमें तो गार्ड आने की नौबत आई थी। भगवान राम के नाम का पैसा जो इन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने में लगाया, उसका जवाब तो देश की जनता को देना होगा ना। जब राम मंदिर बनने का बात हुई, फिर अलग से चंदा इन्होंने इकट्ठा किया, अलग से राम मंदिर न्यास के नाम पे चंदा मांगना शुरू किया। रजनीश जी बोल सकते हैं। 14,000 करोड़ रुपए पैसा था, वो कहाँ गया? उस पैसे का हिसाब दे, सिर्फ भगवान के राम के नाम का चंदा चोरी करने वाले लोग और डेट बता रहे हैं। एक तो बात ऐसी है कि ये जो घटिया शब्द ये बोल रहे हैं श्रीमान छत्तीसगढ़ में बैठ के, चंदा चोरी और फलाना और चोरी करने वाले लोग, मुझे लगता है कि थोड़ा सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें, नहीं तो मैं इस डिबेट में नहीं जुड़ पाऊंगा जी। और रही बात, मैंने कहा कि अगर तमाम प्रकार के संगठनों के साथ में सर राम की बात हो रही है, अच्छे से बात कर ली। सुशील आनंद जी, आप भी, रजनीश जी भी ऐसा कुछ आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। सुनिए मेरी बात, यदि आपको मुझे सुनना है तो फोन में आगे जुड़वाया, फोन काट दीजिए। घटिया राजनीति छत्तीसगढ़ में मुबारक हो। घटिया राजनीति जो भाजपा कर रही है, भगवान राम के नाम का पैसा खाने का भाषा में बात करो। भगवान राम के भक्तों के साथ में और भगवान राम के अस्तित्व और उनकी आस्था को लेकर क्या, किसके चरित्र कैसा है, देश जानता है।
मुझे उसके बारे में भगवान राम आपके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं बताएंगे है। भगवान इसलिए राम का बात- नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते राम सर। के मंदिर को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ उसको लेकर मैंने उत्तर दिया, सत्यपूर्वक दिया, और यही कारण मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास में बोलने का करने का कुछ नहीं है। इसलिए गाली गलौज की भाषा जो छत्तीसगढ़ी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार करती है वो बार बार उजागर होता है। मैंने तो चुनौती दी कि 10 साल में आपकी यूपीए की सरकार रही, आप जिस प्रकार के लांछन लगाने का काम करते थे, 1 रुपए का कलंक किसी संगठन के ऊपर नहीं है और न करके देखा जनता की आस्था है। इन्होंने तो ये वो लोग हैं जो ट्रस्ट बना है राम मंदिर बनाने को, उनको भी लाइन तो करने का काम किया है लोगों ने। इन लोगों ने कलंक करने का काम किया। ये तमाम प्रकार के चर्चों में पैसा कहाँ से आता है उसको लेकर जब सवाल खड़े हुए और फेरा की जगह फेमा आया तो उसको विरोध करने वाले ये लोग थे। जो ईसाई मिशनरी के लिए पैसा आता था उसकी भी स्कैनिंग ना हो पाए, इसका विरोध करने वाले ये लोग थे लोकसभा से लेकर राज्यसभा में। किस मुंह से बात करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ तथ्यों की बात करवा जाओ। ईसाई मिशनरी के तमाम प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं, ये उनके पक्ष में खड़े होने वाले लोग हैं जिनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति पकड़ी जाती है। जी। ये धर्मांतरण करने वाली शक्तियों के मामले में है। जो नागरिकता संशोधन कानून जो पीड़ित प्रताड़ित हिंदू बौद्ध जैन बाहर से यहाँ अगर शरण लेते हैं, सिख यहाँ शरण लेते हैं, उनको नागरिकता देने में इनको दिक्कत है। ये किस मुंह से बात करेंगे? हिंदुओं की बात कर रहे हैं और गाली गलौज की भाषा बोल रहे हैं। अब मैंने कहा 10 साल यूपीए की सरकार रही, 1 रुपए का लांछन किसी संगठन पे किसी चंदे को लेकर नहीं है। आपने तो खूब SIT बना के तमाम प्रकार के दुष्चक्र चलाने का काम चलिए किया। सर, सुशील आनंद जी मेरे साथ नहीं है, की किसी अन्य मेहमान को जोड़िएगा मेरे साथ। मैं जब तक दिनेश गुप्ता जी से बात कर लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए मेरे साथ। स्वागत है दिनेश जी आपका बहुत बहुत। राम मंदिर की तारीख बता दी सर। ये कहा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अमित शाह ने तारीख बता दी। अब तारीख भी 1 जनवरी 2024 है। जाहिर है 2024 में लोकसभा में भी जाना है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से प्लान किया था राम मंदिर को लेकर, जब निर्णय आया था, जब उसका भूमि पूजन हुआ था, जब ट्रस्ट बनाया था, तो ये पहले से ही तय था कि 2024 में मंदिर बनकर पूर्ण हो जाएगा। अब इसमें ये हुआ है कि आपका उद्घाटन कितनी तारीख को करेंगे। अमित शाह ने केवल जो एक तारीख बताई और निश्चित तौर पर जो 24 में जो पार्टी का एजेंडा था कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी स्थिति में राम मंदिर को पूरा करना है, तो वो उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही थी। राम मंदिर को लेकर लगातार सरकार भी सजग थी, क्योंकि जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा तो है, कोई इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं है। कोई भी आप जब देखते हैं ये जो विषय है देश में, राम मंदिर की लड़ाई किसने लड़ी? राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले ज्यादातर जो लोग थे, जो भी सामने लोग थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। तो जो सवाल भी पूछे जाते थे वो उन्हीं से पूछे जाते थे कि आपने अभी तक जो है मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। तो निश्चित तौर पर यदि उन्होंने मंदिर की तारीख दी है तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी, और अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होना है और जनवरी में आप जी 1 जनवरी को उद्घाटन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप मानिए फरवरी के आसपास उसकी आचार संहिता लगेगी। तो ये जो पूरा प्लान है सरकार ने ही तय किया हुआ है और इसीलिए जो है उन्होंने तारीख का ऐलान भी कर दिया। जी, और प्लान बड़ा अच्छा तैयार किया है निश्चित रूप से। लेकिन इस पूरे मुद्दे, आप बने रहिएगा, इस मुद्दे को लेकर राम मंदिर बनने की तारीख पर सीएम भूपेश बघेल का फिर बयान आया। उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने कहा न्यायालय के आदेश पर मंदिर बन रहा है। भूपेश, राम वन पथ गमन बनाने में हमें कोर्ट से आदेश नहीं मिला, हम खुद बना रहे, फिर भी हम बना रहे हैं। ये भूपेश का कहना है। हम वोट की राजनीति नहीं करते, ये भूपेश बघेल का कहना है। ये वोट के लिए इस तरह का काम करते हैं। अमित शाह ने बयान में बताई थी राम मंदिर की तारीख। जरा सुनिएगा क्या कहना है भूपेश बघेल का, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। और उसका ट्रस्ट बनाया गया, उसके संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। यदि राम वनगमन पर्यटन पर मनाने की बात है, हमको कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम बना रहे हैं। बहुत भव्य मूर्ति सूर्य नारायण में 35 फीट ऊंचा राम मूर्ति स्थापना मंदिर के परिसर के सामने, और 51 फीट के यहाँ है चंदखुरी में, और चंदखुरी में 51 फीट की राम की मंदिर, जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, वहाँ हम लोगों ने स्थापित किया है। और लगातार ये काम हम बढ़ा रहे हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते, ये वोट के लिए काम कर रहे हैं। हम तो, हमारी आस्था है, हमारे जो छत्तीसगढ़ में भगवान राम को पूजने की जो परंपरा है, वनवासी राम के रूप में, सबरी के राम के रूप में, कौशल्या माता के रूप में, पुत्र के रूप में कौशल्या के राम, सबरी के राम, वनवासी राम, और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भांचा राम, हम इस रूप में उनसे
स्मरण करते हैं, हम सबके आस्था का केंद्र है। रजनीश अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़े। रजनीश जी, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम वोट की राजनीति नहीं करते, वो वोट की राजनीति करते, इसलिए तारीख बता दी। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है साक्ष्यों के आधार पर। जो वहां योगी सरकार बनने के बाद में 2017 से मैंने कहा आपको 4 महीने में 10,700 पेजों का अनुवाद सबमिट करने का काम हुआ। ये मोदी सरकार के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स थी, साक्ष्य थे, उनको सबमिट करने का और एक्सेप्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो यूपीए सरकार के रहते हुए नहीं हो रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी तमाम प्रकार के मीडिया में इंटरव्यूज में खुद कह चुके हैं कि किस प्रकार से बात करते हुए भी के मोहम्मद साहब है, उन्होंने कहा था, मैंने बात की थी जी। के मोहम्मद साहब की रिपोर्ट उन्होंने बहुत इस प्रकार BL लाल की रिपोर्ट से आई, उन्होंने साक्ष्य के जमा करने के इन्होंने नकार दिया साहब, यूपीए ने, कांग्रेस ने। तो सुप्रीम कोर्ट तो साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करता है, उन्होंने किया। और इन्होंने लांछन लगाने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में। तमाम प्रकार से आप गूगल देवता की शरण में जाएंगे, अभी आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां कांग्रेस के नेताओं ने किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। जब भगवान श्री राम के मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किया। ये वो लोग हैं, दिग्विजय सिंह जी ने तंज कसा, इन्होंने जो भाषा थी राहुल गांधी जी की टूट की निकाल कर देख लीजिए किस प्रकार की भाषा थी, आप समझ जाएंगे। तो ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट सपने में आया और सुबह निर्णय सुना दिया, ऐसा नहीं होता। कोई भी नेट हो, लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर निर्णय सुनाया करते हैं। वो सबूत ना पहुंचे कोर्ट में, ये काम कांग्रेस और कांग्रेस के संगी साथियों ने किया, चौकड़ी ने किया, रोकने का काम किया। हम तो चाहते थे और हमारे आने पर मंदिर बना। बताएं ना 2010 से लेकर 2017 तक क्यों नहीं 10,700 पेजों का अनुवाद जमा हुआ, क्यों नकारा गया? जो के मोहम्मद कहते हैं, VL लाल कहते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को क्यों नकारा गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए थे, रिपोर्ट्स भी थी और वो जो वहां से निकले थे तमाम प्रकार के उस समय के जो सबूत साक्ष्य थे, उनको भी नकारने का काम कांग्रेस की यूपीए सरकार ने क्यों किया? मैं दिनेश जी से समझ लेता हूं सर ये बात। इस बात का जी दिनेश जी मेरे साथ आप जुड़े हैं, मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे कि अब कांग्रेस ये कह रही ठीक है तारीख बता दी लेकिन हमने भी किया, और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो 2024 तक चलता रहेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस कहे, पर कितना असर कांग्रेस का कहने का होगा और कितना असर भारतीय जनता पार्टी का कहने का दिखाई देगा? नहीं, देखिए, जो जिस तरह से तारीख गई है उसको पार्टी अपने हिसाब से उसका इनकैश करेगी ही। चुनाव में कोई उसमें कोई नई बात तो है नहीं, इसी हिसाब से तो उनका एजेंडा फिक्स है। और राहुल गांधी ने कहा है, तो राहुल गांधी के बयान के बाद ही तो तारीख आई है ना। तो कांग्रेस को कब कोई भी राम मंदिर से एसोसिएट तो करता नहीं है कि जो फायदा मिलना है या किस तरह से वो कैंपेन करते हैं, ये फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना है। कांग्रेस इसको किस तरह से अपने नुकसान को बचाती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी जी जी, मतलब ये माना जाए कि सीधे तौर पर इसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा 2024 में। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि भावनात्मक मुद्दा भी है। हाँ, भावनात्मक इतने सालों से ये मुद्दा चल रहा है और देश में इस वक्त इस तरह के धार्मिक मुद्दों के अलावा किसी मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही। आप कहीं भी चले जाइए, जो भी बात होगी वो केवल धार्मिक मुद्दे पर होगी। यदि आप जो किसी भी राज्य में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप कर्नाटक में भी अमित शाह जी का एक बयान था जो काफी चर्चा में रहा, वहां भी टीपू सुल्तान और इस तरह का हिंदुत्व का जिक्र हुआ। तो देश में इसके अलावा कोई मुद्दा है नहीं ना, डेवलपमेंट तो कोई मुद्दा है नहीं। अब तो यही सारी चीजें मुद्दे हैं और इसी पर यदि वोट करना है, चाहे वो कांग्रेस को करे या भारतीय जनता पार्टी को, तो वोटर तो वोट करेगा। जी चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़े। लेकिन एक बार फिर राम मंदिर को लेकर चर्चा जोरों पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तारीख पर बात हो रही है। पहले ये कहा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, अब ये कहा जा रहा है कि तारीख तो बता दी पर उनने कुछ नहीं किया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे क्योंकि सामने 2024 है और जिस तारीख को भव्य राम मंदिर दिखाई देने वाला निश्चित रूप से सबकी भावनाओं के केंद्र है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर कोई चाहता है कि मंदिर बने और अब मंदिर बनने जा रहा। मंदिर बनेगा तो फिर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के 2024 यानी 1 जनवरी 2024 से लेकर और वर्तमान से लेकर बाद तक दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि सामने 24 का चुनाव भी है। और क्यों ना कहे बीजेपी, क्योंकि जब भव्य राम मंदिर की बात हो रही थी तो सड़क पर बीजेपी थी और कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया जैसा कांग्रेस का दावा। लेकिन अब जनता किसकी बात को कितना समझेगी, पर इतना जरूर है राम जी करेंगे बेड़ा पार।
मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।